तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? डैड मारिए मत उसे। क्या हमारे लिए यही दिन देखना बाकी रह गया था? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कभी हमारे बारे में सोचा है? कभी भी सोचा तुमने? तुम्हारे माँ बाप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे भाई बाहर काम कैसे करने जाएंगे? सोचा है कभी ये सब? मैंने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया है। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, वरना मैं। हुसैन, हुसैन, हुसैन। डैड आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम से आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। चुप हो जा लड़की, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुम हम सबको परेशान कर रही हो ज़ैनब। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची पता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? है कौन वो? कौन है? जानती भी हो उसे? पता है तुम्हें वो कैसा इंसान है? मेरा यकीन मानिए भाई, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुमने कहा नहीं और फिर ये सब किया। वो लोग मेरे दुश्मन हैं। तुम मेरे दुश्मन के घर गई हो ज़ैनब। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। एमिर कोज़गो की ये सब चाल है मेरे खिलाफ। तुम जानती नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है ज़ैनब, बहुत खतरनाक। इस सब से मिस्टर एमिर का क्या कनेक्शन है? कई सारे कनेक्शंस हैं। उस घर में जो कुछ भी होता है वो सब उससे कनेक्टेड है। सबसे पहला है ओजान। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो ज़ैनब। अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देते। तो क्या करते? झुक जाते उन लोगों के सामने जिनकी वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आते आते बचाए, और तुम्हारे भाई को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने हमारी बेटी को फंसाया। किसी ने भी मुझे नहीं फंसाया है मॉम। तुम कुछ नहीं समझती ज़ैनब। तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। भाई, भाई ने बिल्कुल सही कहा। पापा भाई ऐसा मत एक कीजिए। शब्द नहीं बोलोगी तुम। जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। अब तुम अपनी आंटी के पास जाकर रहोगी। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता तुम वहीं रहोगी। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर ऐसा सकती। ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। पापा, पापा मुझे जाना होगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ ना नहीं जाओगी? मुझे जाना होगा भाई। तुम अब सिर्फ इस घर में रहोगी। तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ज़ैनब। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। भाई मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं ओजान की पत्नी हूँ और आप सबको ये बात माननी ही होगी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम पर। ज़ैनब दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। ज़ैनब, दफा हो जाओ। देखिए आप गलती कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। कमाल, निकल जाओ। कमाल, जाओ। अंदर आने दो मैं उसे। तुम्हें कमाल, रुक जाओ, आने दो उसे। लेकिन डैड आप। कोई लेकिन नहीं बेटा, अब उसकी जगह उसके पति के साथ है। मैं ज़ैनब को नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? देखिए उसने गलती की है, आप गलती मत कीजिए डैड। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते, उसे जाने दो।
जाने दो उसे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। हर चीज का रास्ता होता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मत जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। आज के बाद से मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे नहीं हैं। बस ये बात याद रखना। केमा, उसे जाने दो। उसने अपना फैसला कर लिया है, अब हम उसे रोक नहीं सकते। तुम ठीक हो? तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मेरे लिए यहाँ वापस आए। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या इसका तुमसे कुछ लेना देना है? इतना फैमिली ड्रामा देखने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जब भी छूती हो सब ठीक हो जाता है। फिर से पूछो ना। एमिर, मुझे परेशान मत करो। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, लेकिन मैं ये सब पॉजिटिवली ले रहा हूँ। 2 नेगेटिव्स जैसे ओजान और ज़ैनब के मिलने पर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा। जरा सोचो इसके बारे में। तुम्हारे इस बुरे ह्यूमर के पीछे जरूर एक कनेक्शन है, मुझे यकीन हो गया है, समझे तुम? तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। बस इतना बता दूं कि मुझे ये पसंद नहीं है। बस मुझे एक बार ठीक से जवाब दे दो एमिर। क्या तुम्हारे और ज़ैनब के बीच में कुछ था? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस लड़की को अपने घर में काम पर भी ना रखूं। इतना काफी है तुम्हारे लिए। और अगर मुझे कोई कनेक्शन मिल गया तो? अगर मुझे इस बेवकूफी के बारे में पहले पता होता तो मैं इसे रोक लेता। मैं तुम्हारे एक्स की बहन को इस घर में घुसने भी नहीं देता। हम सब लोग तुम्हारे भाई की बेवकूफी का शिकार हैं। जबान संभाल कर। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे सीक्रेट का पता चल गया तो वो तो अपने भाई के पास जाएगी ही, और वो सोचेगा कि वो तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है, और तुम भी उसके पीछे चली जाओगी, और मुझे केमाल को जान से मार देना पड़ेगा। क्या तुम्हें इस मुसीबत का अंदाजा भी है, निहान? हाँ सर। तुम मुझे ओजान और ज़ैनब की हर छोटी खबर देते रहोगे। कौन सी ज़ैनब सर? मेरा आदमी चालाक, समझदार और तेज होना चाहिए, तूफान। ज़ैनब सोइडेयर। नहीं, ज़ैनब सेजिन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? किसी होटल में, और क्या।
जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें कहीं जाना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा फार्म हाउस या फिर किसी और जगह जो तुम्हें पता हो। फार्म हाउस? हाँ, कोई छोटा सा घर भी चलेगा। मेरे पास ऐसा कोई फार्म हाउस नहीं है। तुम्हारी फैमिली के पास होगा, जो उनका है वो तुम्हारा भी तो है, क्यों है ना? ज़ैनब, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली कुछ साल पहले हम बैंकरप्ट हो गए थे, तो अमीर ने हमारा घर खरीद लिया, हमारी कंपनी भी उसी ने खरीद ली, सारे शेयर्स अब उसी के हैं। हाँ, थोड़े बहुत शेयर्स हमारे भी हैं, पर ज़्यादा उसी के हैं, तो उसी की प्रॉपर्टी हुई। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, हमारे पास खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं कहीं जॉब कर लूँगा, हम घर रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ तो तुम्हें रहने को बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक छोटा सा घर होगा हम दोनों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकती तुम हूँ। सच कह रही हो? ऑफ कोर्स मैं रह सकती हूँ। मैं पैसे नहीं चाहती, बस अगर तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे और मेरा साथ दे, इतना मेरे लिए काफी होगा। तुम्हारी इन्हीं सब बातों से तो मुझे प्यार है ज़ैनब। यकीन मानो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।